सामने वाले खिलाड़ी अडोनिस एंड अल्फा, उनको पता है पीछे से गोलियां चली है। ही वाज नॉट रेडी फॉर दैट फाइट। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, और इसी बीच में टैग के जेली फायदा उठाएंगे। वाइल्डफाइस के गोटन को गेम से बाहर निकाला, वो आखिरी खिलाड़ी बचा था उस टीम का। इसका मतलब एक और टीम यहां से रफू चक्कर गेम से बाहर। 3 मेन टीम्स जो भी आपके सामने खड़ी हुई है। हल्की सी साउथ में 8 बिट, पूरा का पूरा वेस्ट टीम तमिलास का, और ईस्ट पे एपेक्स गेमिंग। और इन सब के बीच में सर्कल ने फायदा दिया है आउटरेज के 2 खिलाड़ियों को, और रीपर के क्रॉस एयर के बीच में आ चुके 8 बिट के प्लेयर्स भी। तो अब ये वेस्ट और साउथ की फाइट के बीच में सबसे ज्यादा फायदा एपेक्स गेमिंग उठा सकती है। पूरे ईस्टर्न प्ले हाई ग्राउंड के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। और आउटरेज इवन दो वो सेंटर में है, पर वो एक बहुत बड़ी टिप है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती है उनके लिए। सही, आई डोंट थिंक कि टैग या तो ईस्ट या तो साउथ से आने वाली है। दे विल फोकस नॉर्थ, बिकॉज उनके पास इतनी देर से वो फाइट कर रहे हैं। उनको भली बात ही पता है कि जो बाकी की टीम्स है वो कहां से आ सकती है, क्या अप्रोच हो सकता है और क्या चीजें कर कर उनको फायदा मिलेगा। जली की बढ़िया अप्रोच, पहले खुद गए हैं छाती पे गोली खाने अपनी टीम के लिए। आईजीएल मैं हूं, मैं कुर्बानी दूंगा। और अगर कोई इस वक्त तक से हटा सकता है टैग को, देन हाई चांसेस टीम तमिलास के हैं। और अगला बेस्ट शॉट आता है आउटरेज का, बिकॉज ऑफ द पोजीशन, बिकॉज दे होल्डिंग द सेंटर। और उनके आसपास इतना सारा कवर है ना, वो टीपीपी से अब्यूज कर सकते हैं सामने वालों को। बट 8 बिट भी इस सिनेरियो के अंदर अपना किरदार जरूर निभा सकती है। बस दिक्कत ये है कि सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं उनके क्रैट, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। जेली की आपने बात करी थी, वो पकड़े गए, और दूसरी तरफ एम गॉड टीम तमिलास बिल्कुल स्लो डाउन नहीं हो रही है। Able to take down the fight against Tag as well। तो ये हल्का सा नॉर्थ जाने की जो पूरी चॉइस थी वो थोड़ा फायदा दे नहीं रही। इन द मिडल ऑफ इट ऑल ओआर के खिलाड़ी, अभी भी 3 खिलाड़ी जिंदा है उनके। ओमेगा नाइट निंजा बॉय मात्र स्लग को खोया इन्होंने, जो कि बहुत शुरुआत में हुआ था गेम के। तो जैसे आपने बोला वो डिप में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी वो पोजीशन का फायदा, क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल में है, तो सारी टीम्स एक दूसरे से भिड़ेगी क्योंकि वो एक दूसरे के विजन में है और ओआर नहीं। ये समय का चक्कर चलेगा और थोड़ा जोन छोटा होगा, कोलैप्स होगा, तभी जाकर वो नजदीकियां बढ़ेंगे और फाइट होने के चांसेस बढ़ते हैं। टैग अभी वो आराम कर रहे हैं, वो मुआयना ले रहे हैं कि भाई तुम आपस में कर लो, जब बच जाएंगे हम लड़ लेंगे फॉर द चिकन डिनर टाइटल। टीम तमिलास वो अपनी मैन एडवांटेज गवा नहीं सकते। 8 बिट और आउटरेज को कॉम्प्रोमाइज करना है, तभी जाकर चांसेस है। बट रीपर दैट ग्रेनेड वाज ऑन पॉइंट, नाइट को नॉक किया है। एंड अभी आउटरेज की परेशानी क्या है ना, वो काफी छोटे से दायरे के अंदर सीमित हो बैठे हैं। वहां पे कहीं भी छुपेंगे वो ग्रेनेड पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं मतलब दाद दूंगा अगर इस सिचुएशन में बचा। बट सारंग काफी ज्यादा ओपन किया अंदर है, बट जॉनथन काफी ज्यादा बुलेट मिस करते हुए कनेक्शन जरूर बनाया, सारंग को नॉक करा है। अभी भी 8 बिट का एक खिलाड़ी है जो उसको रिवाइव देके गेम के अंदर लीड पे ला सकता है। और इसी बीच में टीम तमिलास वो समय का फायदा उठाना चाहते हैं, बट फर्क पड़ता नहीं है। मैंने अटैक किया है, फायदा उठा रही है आउटरेज। यहाँ पर हर बार ट्राइफेक्टा के अंदर यही बात करी जाती है कि जो 2 साथ में पहले लड़ेगी तीसरी टीम फायदा उठाएगी। टीम तमिलास ने सोचा वो आगे जाके आउटरेज को फिनिश ऑफ करेंगे, क्योंकि नॉक मिले थे पीछे से। जॉनथन ने फायदा उठा लिया और अब वो थर्ड पार्टी करने के लिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मॉली ऑन द फेस एज वेल, रीपर डाउन ऑन द फीट। जस्टी अभी भी वहीं पे। आउटरेज जिनके पास पूरी एडवांटेज थी, लास्ट में जाके उसी डिप के अंदर उनकी कवर भी बन गई। ये कीमत चुकाई है आउटरेज में सेंटर होने का, बिकॉज़ मल्टीपल टीम्स ने उनको राउंड अप करा। बट जॉनथन एक और नॉक और फिनिश निकालते हुए। आइजल साहब इस गेम के अंदर टीम तमिलास के मल्टीपल 3 से 4 बार नॉक हुए हैं, कैसे तैसे करके रिवाइवल होता है। बट इस बार जो उनकी हत्या हुई है वो जॉनथन के हाथों हुई है, अब रिवाइवल नहीं होगा। इस वॉरफेयर के अंदर जस्टी इज गोइंग अगेंस्ट जेलियन हर्ष। उन्होंने अच्छा कवर फायर बना रखा है, बट रीपर को नॉक करा है। ये अपर हैंड उठाती जा रही है टीम टैग। बट इस सिचुएशन में जेली का नॉक होना, जेली अपनी टीम से दूर है, रिवाइवल पॉसिबल नहीं होगा। किसी ना किसी को तो आउट ऑफ द ब्लू जाना पड़ेगा, जेली को मदद करनी पड़ेगी, वरना एक बॉडी इन्वेस्टमेंट की तरह ही जेली को ट्रीट करेंगे। इस टाइम पे हर्ष को ये फाइट जीतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नेट सही जगह जाना चाहिए, पर बहुत वाइड जा रहा है। वो कवर्स के पीछे खड़े हुए हैं 2 खिलाड़ी। ये नेट दिक्कत आएगा, दिक्कत आई। ओह नो! परफेक्ट। 3 बारी से वाइड जा रहा था, इस बार हल्का सा बाउंस कराया। एंड व्हाट अ शॉट माय मैन, जस्ट लाइक किंग जेम्स। और उसी के साथ टीम तमिलास को भी आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। It's all down to the last 2 teams right now. Jelly, yes, वो पिक ऑफ हो गए, लेकिन अब प्राइम पोजीशन
एपेक्स गेमिंग के पास है, लेकिन क्या ये नेट जो बचे हैं मुझे फायदा करेंगे? आई डोंट थिंक सो। जॉनथन ने वार्निंग शॉट्स ऑलरेडी स्किप्स के ऊपर फायर कर दिए कि आप ये रिच कवर से बाहर आएंगे तो आप पे ना, गोलियां ना, ना, चलेंगी, बट वो खुद भी बहुत ज्यादा ओपन में थे। और अब हर्ष क्या कर पाएंगे वो अपनी टीम के लिए, वो जिसकी शुरुआत उनकी टीम को उन्होंने खुद दिलवाई थी। वो ट्रिगर कंट्रोल देखना था, वो एग्जैक्ट फ्रेम विजिबल नहीं था। हाँ वो हल्की झलकियां जरूर थी बट वो काफी नहीं थी और इस सिचुएशन का फायदा उठाया। 8 बिट अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, मैन एडवांटेज ना होने के बावजूद जिस तरीके से वो लेटर स्टेज संभाली है भाई, काबिले तारीफ, बढ़िया चिकन डिनर। और हमने प्री सेगमेंट के अंदर इस टीम पे स्पेसिफिकली बात करी थी कि भाई आज तो उठना पड़ेगा और गेम 1 के